हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रिलेशन। तो रिलेशन अलग कुछ नहीं है, वो सेट का ही एक पार्ट है। तो जैसे कि हमने सेट में क्या किया था, ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशन सेट में क्या किया था हमने, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो एक ऑपरेशन रह गया था जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो ये जिस टॉपिक में डिस्कस होता है वो है रिलेशन। तो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो रिलेशन में जाने से पहले कुछ सब टॉपिक्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम रिलेशन को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो पहला है हमारा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले आप लोग देख लीजिए, फिर मैं उसको एकदम ईजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स होने के लिए हमें चाहिए दो सेट्स, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक सेट हमारा ए है और दूसरा हमारा सेट बी, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें एक ही एलिमेंट है ए और इसमें दूसरा एलिमेंट है बी, ठीक है। अगर ये दोनों मिलके एक पेयर फॉर्म करते हैं तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों पड़ा, तो देखिए दो है इसीलिए इसका एक पेयर है, पर ए का एलिमेंट ए है और बी का एलिमेंट बी है। तो ए हमारा क्या है, फर्स्ट सेट है और बी हमारा सेकंड सेट है। इसीलिए ये अगर एक ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है इसका, इसीलिए इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। मतलब एक सीरियलिटी, मतलब एक सीक्वेंस या फिर कुछ भी कह सकते हो, इसको मेंटेन कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या हमेशा दो सेट के लिए होता है, एक के लिए नहीं हो सकता या तीन के नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए ए सेट हमारा ए है, ठीक है, उसका एक एलिमेंट है ए। अभी ये अपने आप के साथ ऑर्डर्ड पेयर करेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमेशा दो सेट चाहिए, पर यहाँ पे हमारा एक सेट है ना, तो ये सेट अपने आप के साथ ऑर्डर्ड पेयर करेगा। तो ये अगर अपने आप के साथ ऑर्डर्ड पेयर करता है तो इसको हम ये भी ये नहीं देते, ये हमारा दूसरा मतलब सेम सेट ही है, रिपीट हुआ है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, फिर से एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे, पर इसमें क्या होगा, एलिमेंट ए कोमा ए, सिंपल, ठीक है ना। अब तीन सेट ले ले, मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है। अगर हमारे पास ए बी और सी तीन सेट है, ए का है हमारा ए, बी का एलिमेंट बी और सी का एलिमेंट स्मॉल सी, ओके। तो ये तीनों मिलके जो फॉर्म करेंगे उसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो जाएगा। और बाकी 4-5 के लिए वो अलग है, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसमें भी दो सेट चाहिए, तो ये भी एक सेट के लिए भी हो सकता है, तीन के लिए भी हो सकता है, चार के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम उसका बेसिक देखते हैं, मतलब टू सेट के लिए देखते हैं। तो मान लीजिए फिर से हमारे पास ए और बी दो सेट है। ए के पास इस बार बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक A1 A2 डॉट 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 बहुत सारे हैं। सिमिलरली बी के पास भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अभी ये दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे। तो इसमें इसको क्या नाम दिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस पर एक ऑपरेशन ऐड होगा जो कि है मल्टीप्लिकेशन। तो हमने कहा था कि रिलेशन इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो अभी ये देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलके एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे, लाइक A1 कोमा B1, सिमिलरली A2 कोमा B2 एंड सो ऑन, ठीक है। जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ओके। तो ये हमारा क्या था, सेकंड टॉपिक था रिलेशन का। अभी हम हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि है रिलेशन ऑफ टू सेट्स, मतलब मेन रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन में जाने से पहले उसका एक डेफिनेशन है वो देख लीजिए, पर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेम ही डेफिनेशन है लगभग, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं इसको एकदम ईजी वे में समझाता हूँ। तो फिर से हम एक सेट लेंगे ए और सेट बी लेंगे, इसमें भी सेम एलिमेंट्स है और इसमें भी सेम एलिमेंट्स है, मतलब सेम नंबर नहीं, मतलब सेम अमाउंट ऑफ, ओके। अभी इन दोनों में फिर से क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो रिलेशन इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है।
पर इसमें जो ऑर्डर पेयर फॉर्म होंगे, लाइक ये पहले वाले में सेट देना भूल गया था, ये एक सेट में ही आएंगे, ठीक है। तो इस बार लाइक A1 A2, सॉरी A1 A2 नहीं, A1 B2, सॉरी A1 B1, फिर A2 B2, फिर A4 B4। क्या हुआ, एक एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है, मतलब एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे मिसिंग है। और अगर हम आगे बढ़े तो क्या आएगा, A6 B6 एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऑर्डर पेयर मिसिंग है, आगे भी होंगे, पता नहीं, हमने डॉट डॉट दे दिया है। तो हमें क्या पता चला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब ऑर्डर पेयर होते हैं जितने पॉसिबल हो सकते हैं, पर रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर मिसिंग होते हैं, कुछ ऑर्डर पेयर नहीं होते, ठीक है। मतलब हमारे जो इनिशियल स्टेट होता है उसमें हम सभी को लेंगे, पर जब हम रिलेशन फॉर्म करेंगे तब हम कुछ ऑर्डर पेयर को कम कर देंगे, मतलब रिलेशन में पेयर मतलब ऑर्डर पेयर कम हो जाता है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात। तो इसको हम इस एक नाम देंगे, क्योंकि A क्रॉस B तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिया था ना, तो रिलेशन का हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, इस R से, ठीक है। ऐसे वाले R से नहीं, ये रियल नंबर समझ आता है, ये टान मतलब ये लाइन नहीं होगा, बस एक R, ठीक है, ये हमारा रिलेशन है, ओके। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने डेफिनेशन में देख लिया है रिलेशन को लिखने के लिए। अभी रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें पता होना चाहिए, जो हमें प्रॉब्लम में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है, रिलेशन जो होता है हमारा, वो हमेशा हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है ना। हमें देखा है, मतलब रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ हद तक कम होते हैं, मतलब एक्यूरेट नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं होते, कम या फिर उसके इक्वल हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो सकते, पर इक्वल भी कहाँ होते हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ एलिमेंट्स उसमें कम होंगे। अच्छा, सेकेंड, अगर हमारे मतलब ए में P नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है और B में Q नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, और आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B, तब आप क्या निकालोगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 to the power PQ। ये थोड़ा बहुत सेट के लिए, मतलब सेट में जो हमने सबसेट किया था उसमें भी ऐसा है, 2 to the power P था और 2 to the power N था, सेम, ठीक है। पहले P और Q को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2 to the power कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हमारा रिलेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे हमारे लास्ट और एकदम फाइनल कॉन्सेप्ट में, जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन। एकदम छोटा सा वीडियो है, इसमें हमने एकदम पूरा डिटेल में समझा दिया है, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, एक रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस दिखाना होता है, मतलब एक रिलेशन कब इक्विवेलेंस होगा, एक रिलेशन तब भी इक्विवेलेंस होगा जब ये मतलब ये रिलेशन कुछ 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा या 3 एक्सियोम्स को फॉलो करेगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का फर्स्ट जो एक्सियोम है वो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक सेट अपने आप के साथ मतलब रिलेशन में आना चाहिए, मतलब एक अपने आप के साथ पहले आप वो रिलेशन फॉर्म करेगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर हम रियल लाइफ में रियल लाइफ के साथ बात करते हैं तो सेम एग्जिस्ट होता है, पहले अपने आप से पेयर फिर बाकी दुनिया, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेट हमारा A है, इसमें एक एलिमेंट है A, ठीक है। तो ये अपने आप के साथ करेगा, तो लाइक A अपने आप के साथ एक क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उससे जो आउटकम आएगा वो क्या होगा, A, वो हमने देखा था ऑर्डर पेयर में, या हाँ ऑर्डर पेयर में देखा था, ठीक है। तो ये अगर हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है, तो ये एक रिलेशन होगा। अगर ये रिलेशन में नहीं आता, मतलब ये मैंने क्यों दिया, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें अगर ऐसा वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिव मतलब सॉरी अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आता है तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से सेम, ठीक है ना, दोनों तरफ से सेम। तो अभी मान लो यहाँ पे 2 सेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, A और B। सिमिलरली A में स्मॉल a, B में स्मॉल b। अभी अगर A B के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करता है और ये रिलेशन में होता है, तो सिमिलर केस उस तरफ से भी होना चाहिए ना, लाइक B, A भी
आर में मतलब रिलेशन में होना चाहिए। ये कैसा बात हुआ कि एक तरफ से प्यार हो रहा है दूसरी तरफ से नहीं हो रहा है, रिलेशन नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ से एफोर्ट होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अभी जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है वो है, टॉपिक भी नहीं है, एग्जाम है, ठीक है, तो वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा? तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए, हमने रिफ्लेक्सिव में क्या देखा था, एक सेट के लिए होता है, सिमेट्रिक में 2 सेट के लिए, ट्रांजिटिव में 3 सेट के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए ए बी, ये दोनों सेट थे पहले भी, ये आप हो, ये दूसरा कोई और इसका बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा क्या होता है, सी, दूसरा सेट है, ठीक है, सेट है, ओके। ए इसका एलिमेंट, बी इसका एलिमेंट, सी इसका एलिमेंट, ओके। अभी देखो, अगर ए इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर में है, जो कि हमने पहले भी देखा था, एकदम आम सी बात है रिलेशन में, ठीक है। अभी बी सी के साथ है, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है पर कोई नहीं, चलता है आज के ज़माने में। तो बी इसके साथ है, तो आपको ना चाहते हुए भी ए और सी मतलब ना चाहते हुए भी उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। क्या करेंगे, ठीक है ना, और कुछ तो नहीं कर सकते। अगर इक्विवेलेंस पे लेना है रिलेशन को तो ठीक है। अगर ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है पर ये नहीं हो रहा है, मतलब कोई कोई होता है ना जो नहीं मानता दिल से, तब क्या होगा, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा और यहाँ पे आके ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने पूरा मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म किया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी फॉर्म किया, सिमेट्रिक रिलेशन भी फॉर्म किया, पर लास्ट में ट्रांजिटिव में आके आप थोड़ी सी लिए चूक गए, ठीक है, बस रिलेशन ख़त्म, ठीक है ना। तो आई होप ये एकदम छोटा वीडियो था रिलेशन के ऊपर, जो आपको एकदम पूरा ओवरव्यू देता है रिलेशन का। फिर हम जब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम क्या करेंगे, रिलेशन के मतलब सभी टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेंगे, जिससे कि हमें पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक करके एक कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आगे से अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए मैथ्स के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको तुरंत ही मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।